राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 164 से आगे। कहता पस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालऊ तो अपद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो बस विधि विष्णु महेशा। चल न ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कवने हु काला। हर्षियो राव बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अवनासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाब निज, कहु न हम ही न खोरी। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह कपटी कुटिल मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो बर जाऊं राजा, कहे कथा तव परमा काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम वाणी। यह प्रकटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आनो पाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। सत्यनाथ पद गई नृपभाषा, द्विज गुरु कोप कहु को राखा। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। जौन चलब हम कहें तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। हो ही भी प्रबस कवन विधि, कहूँ कृपा करि सो। तुम तजि दीन दयाल निज, हितु न देखूं को। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह मेरा वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर मैं किसी को अपना हितु नहीं देखता। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि हो ही कि नाही। ऐ एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आदीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊँ, काहू के ग्रह ग्राम न गयऊँ। जो न जाऊँ तव हो काजू,
बनाई असमंजस आजू। सुनि महिष बोले मृदुवानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिर निज सिर निसदा तृण धरही। जलधि अगाध मौली बह फेनु, संतत धरणी धरत ऋण धरत सिर रेणु। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागी दुख सह्य प्रभु, सज्जन दीन दयाल। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत सदा सिरों पर तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती हैं। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। जानि नृपहि आपनाधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। अवसि काज में करिहूँ तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबई जब करिय दुराऊ। जो नरेश में करो रसोई, तुम परुसहु मोहि जान न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आयसु अनुसरई। उनि तिन के ग्रह जेवई जो, तव बस होई भूप सुनु सो। जाय उपाय रचौ नृपयहु, संबत भरि संकल्प करेहु। नितनु जन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करब जेवनार। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हई सकल विप्र बस तोरे। करी हई विप्र होम मख सेवा, तई प्रसंग सहज ही बस देवा। और एक तोई कहूँ लखाऊ, मैं यही बेस नाव बकाऊ। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणव में करी निज माया। तप बल तही करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुनु राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। गए निसी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हूँ सो बत ही निकेता। मैं आओ बसोई बेसुधरी, पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बुलाई, सब कथा सुनावो तो ही। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे।
ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते में ही घर पहुंचा दूंगा। मैं वहीं पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा कह सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।